टैंक से भी हमने पानी खोल दिया है और दोनों टैंक अभी खाली हो रहे हैं। काफ़ी दिनों से टैंक में पानी भर के रख रहे थे तो टैंक हो गए इतने ख़राब, जो पानी गाय जब पी रही थी तो अच्छा नहीं था पानी। तो अभी दोनों टैंक साफ़ कर रहे थे, काफ़ी सारी गंदगी जो है हो चुकी है टैंकों में, तो दोनों टैंक अभी साफ़ कर लेंगे, फिर नया पानी भरेंगे। और अभी दिन को जो लाइट है, आज का आखिरी दिन है, कल से फिर जो लाइट है वो रात को आएगी, तो आखिरी दिन है तो रात को लाइट आएगी तो इनको साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा, टाइम नहीं रहेगा सुबह में, इसलिए अभी से साफ़ कर लेते हैं तो फिर 8 दिन तक हमें कोई समस्या नहीं। तो दोनों टैंक अभी खाली हो रहे हैं और टैंक खाली होते ही साफ़ करेंगे, फिर वापस से भर लेंगे। टैंक में पानी चालू कर दिया है और अभी दोनों टैंक अच्छा वाला पानी 2 टैंकों में भर रहा है। ये थोड़ा गंदा दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने टैंक के जो नीचे वाला पाइप है, ये नीचे वाला, उसमें मिट्टी लगाई तो उसका पानी थोड़ा गंदा है। तो पूरा टैंक फुल भरने के बाद ऊपर से पानी थोड़ा बहने देंगे तो दोनों टैंकों में जो पानी है वो साफ़ हो जाएगा। इस वाले में तो साफ़ ही है, इसमें बिल्कुल गंदा नहीं है। और इसके नीचे से पाइप है तो उसका पानी भी गंदा इसमें आ गया। और अभी ये जो पानी है ये फुल भरने के बाद थोड़ा गिर जाएगा ऊपर से, तो दोनों का पानी साफ़ हो जाएगा। तो भर लेते हैं इन दोनों को। टैंक साफ़ करने के बाद पहली बार शिवानी ही पानी पी रही है, तो शिवानी का पानी पीना हो जाए। और शिवानी को हम जहाँ खेत में बांधते हैं वहाँ बांधने के लिए जा रहे हैं। चाचा जी बिना दूध की गाय लेके चले गए हैं काफ़ी देर पहले ही, तो हम अभी टैंक साफ़ कर रहे थे, अपना वो भी काम हो गया, तो अभी शिवानी को उस वाले खेत में बांध के आते हैं। शिवानी आज भी पीछे पीछे आ रही है और शिवानी को आज मैंने खुद से छोड़ दिया है और वो आएगी। चलो चलते हैं, हमारे पीछे पीछे शिवानी कहाँ तक आती देखते हैं। मुझे लगता है मुझे आधे रास्ते में छोड़ के ये सीधा जिस खेत में जाती वहाँ चली जाएगी। चल शिवानी, और फिर हमें उसके पीछे जाना पड़ेगा उसको बांधने के लिए, बाकी तो वो ऐसे खुद से जाती है और काफ़ी समझदार होगी शिवानी। शिवानी को यहाँ पे बांधा हुआ है और शिवानी ज़्यादातर हरा ही चारा खाती है, सूखा बहुत कम खाती है। और यहाँ पे अभी वो हरा चारा खाएगी। इस वाले खेत में जो है हरा चारा काफ़ी है, लेकिन बहुत छोटा है, लेकिन अपनी शिवानी के लिए काफ़ी है। शिवानी पूरा दिन अभी ये चारा खाएगी और इसका पेट भर जाएगा। अभी उसका पेट काफ़ी सारा भरा हुआ है, पानी पी के आई है। अपने खुद के बाजरे के खेत में भी काफ़ी सारा चारा है, वहाँ से पहले अपना जो पेट है वो फुल करके आई है और यहाँ पे खाएगी पूरा दिन, तो उसका पेट भर जाएगा। जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। फिलहाल अपनी सभी गायों का भी आराम चल रहा है। सुबह का जो चारा है इन्होंने सबने खा लिया है और अभी शाम तक आराम करेंगी। और जो चारा है इतना खाया है कि भरपेट हो जाए, और बचा भी है चारा, सबके लिए हो गया, इतना चारा था, अच्छा खासा बचा भी है और जिनको चाहिए वो खा सकते हैं। और अभी चाचा जी और मैं हम दोनों लोग घर पे जा रहे हैं, थोड़ा काम है। और अगर काम जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो अगर काम सही से हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, तो मैं शाम को बताऊंगा कि किस काम के लिए हम गए, मतलब जा रहे हैं या फिर गए थे। तो अभी पहले यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि कुछ दिक्कतें ना आए। काफ़ी दिनों से दिक्कतें आ रही थी, तो अभी सीधा उधर ही जाके काम निपटाते हैं। अगर हो गया ठीक से तो मैं बता दूंगा, कितना टाइम लगता है वो पता नहीं, वहाँ पे भी जाने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी चलते हैं। यहाँ पे पिताजी और बाबा जी है, और बाबा जी अभी थोड़ी देर गाय संभालेंगे, पिताजी यहाँ के काम कर लेंगे। खेत में पानी देने का कोई काम है ही नहीं, सारे काम हो चुके हैं। घर से हम आ चुके हैं और बाबा जी गाय संभाल रहे हैं और हम अभी जा ही रहे थे रास्ते से, तो रुक गए यहाँ पे। तो इन गायों को हमें यहाँ से अपने फार्म की तरफ ले जाना है। और अभी झुंड में विक्रम नहीं है, तो अभी हम विक्रम की तरफ ही जा रहे हैं। तो कुछ नहीं मेरे पास, जाओ उधर। तो विक्रम को क्या हुआ मैं उधर जाने के बाद दिखाता हूँ विक्रम को हुआ क्या, असल में आपको भी पता चलेगा। और जिस काम के लिए हम घर पे गए थे वो तो हुआ नहीं, अभी वो 2-4 दिन लग जाएंगे उस काम के लिए, तो प्रोसेस में है काम। जब हो जाएगा तब उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी विक्रम क्यों नहीं वो देखते हैं। तो ये है अपना विक्रम, और विक्रम देखो कितना लंगड़ा के चल रहा है, क्योंकि विक्रम का इधर वाला पैर इस जगह से देखो टूट गया है, पूरा मुड़ गया। तो पिताजी गाय चरा रहे थे, पिताजी को पता ही नहीं कि इसके साथ हुआ क्या, किसी बैल ने उठा के फेंक दिया या गाय ने, या फिर क्या हुआ पिताजी को पता नहीं। लेकिन अपने विक्रम का इधर वाला पैर टूट गया है, तो अभी उसी को बांधना है, पैर सीधा लग जाए इसलिए। तो अभी उसको पहले मुलायम जगह में लेते हैं, वो खड़ा रहेगा तो वैसे भी हम लगा देंगे, बांध देंगे। अगर नहीं करने देगा तो फिर उसको लेटाना पड़ेगा।
और अभी उसको काफ़ी सारी दिक्कतें आएगी क्योंकि एक पैर ही सीधा उसका टूट गया है, हड्डी अलग हो गई, सिर्फ अभी जो ऊपर की चमड़ी है उसके हिसाब से उसका पैर अभी लटका हुआ है। तो अभी उसका पैर बांधने का काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ी समस्या हो गई है और अभी ये ठीक होने में कम से कम 2 से 2.5 महीने ले लेगा और काफ़ी वीक हो जाएगा। अभी देखते हैं अभी भाई साहब को कितना अच्छा रिकवर हो पाता है। देखो पूरा अलग हो गया है, पैर नीचे लगा ही नहीं रहा। और अभी चलो इसको पहले खुली जगह में निकालते, उसके बाद फिर उसका जो पैर है वो बांधना पड़ेगा। चल विक्रम उठ के खड़ा हो गया है और उसके पैर को अच्छे से बांध दिया है, जिससे उसका जो पैर है जल्दी ठीक हो जाए और पुराने पैर की तरह ही पूरा सीधा हो जाएगा। अभी बांधा है तो कम से कम इसको 2 महीने के आसपास टाइम लगेगा रिकवर होने में। और अभी बहुत सारी दिक्कतें अपने विक्रम को आएगी क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, ठंड में बहुत दिक्कत होती है। और अभी वो चारा अभी चल तो नहीं पाएगा ज़्यादा, फार्म पे इसको रखना पड़ेगा, वहीं पे चारा खाएगा। लेकिन ये सब नहीं होता तो काफ़ी अच्छा होता। लेकिन किस कारण हुआ और कैसे हुआ और किसने इसको मारा कि इतना बड़ा ये उसका पैर टूटने वाला, इतना बड़ा मतलब कि क्या ही बताओ कि इतनी बड़ी समस्या होने का कारण क्या है। क्योंकि अगर ये गिरा होगा तो छोटी मोटी चोट नहीं है, ये बहुत बड़ी चोट है, सीधा अंदर से हड्डी टूटने मतलब छोटी सी बात नहीं है। लेकिन हुआ तो कुछ ना कुछ उसके साथ है ही, लेकिन किसी को पता नहीं। मैं और चाची तो हम बाहर गए थे घर और बाबा जी फार्म पे थे, पिताजी गाय चर रहे थे। पिताजी ने कुछ समय बाद उसको देखा तो बोल रहे कि मुझे पता ही नहीं, मेरे ध्यान गए तो सीधा खड़ा था और उसका पैर टूटा हुआ था। तो हमें कॉल आई, फिर हम अपना काम तो हुआ ही नहीं बाहर जाने के बाद, फिर हम फार्म पे आए, फिर उसको रस्सी और ये सब अभी आपके सामने कुछ हुआ है। बाकी अभी विक्रम को उधर ले जाएंगे, उसको खुराक खिलाएंगे तो उसकी तबीयत अच्छी बनी रहेगी, उसकी तबीयत मेंटेन रहेगी तो जल्दी पैर रिकवर हो जाएगा। अगर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो विक्रम का जो पैर है वो काफ़ी टाइम लगेगा रिकवर होने में और इसी बीच और भी समस्या हो सकती है। अभी तो बांध दिया है और अभी भाई साहब फार्म पे जाएंगे। अभी चलने में तो काफ़ी दिक्कत आ रही, 3 ही पैर पे चल पा रहा है, एक पैर तो अभी लगा ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, सीधा ऊपर ही उठा के उसने रखा हुआ है। और जिस जगह पे रस्सी से बांधा है वही सी जगह पे पैर उसका टूटा हुआ है और ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी हल होने में काफ़ी टाइम तो लगेगा ही और बहुत दिक्कतें भी अपने विक्रम को आएंगी। विक्रम तो यहाँ पे बैठ गया है और मैंने अभी चाचा जी को कॉल कर दिया है, चाचा जी आ रहे हैं, फिर हम इसको ले जाएंगे। थोड़ी आगे तक इसको लेके आया और यहाँ पे आके वो बैठ गया है। चलने में उसको दिक्कत आई, 3 पैरों पे काफ़ी देर से खड़ा था इसलिए वो भी बैठा है। चाचा जी आएंगे तब हम इसको ले जाएंगे। छोटी सेना सारी लाइन से अभी यहाँ पे बंधी हुई है और अभी थोड़ी देर में दूध निकालने का काम शुरू होगा। सामने परी और इस साइड में दीपक और मीरा, तुलसी नाम आ गया, दीपक और मीरा भी यहाँ पे है। और सभी गायों की भी खुराक खानी होगी और गाय तो भी आराम कर रही है, ये दोनों। बाकी जो गाय है वो खड़ी है तो अभी मिल्किंग शुरू हो जाएगी। हरे चारे की कुट्टी जो करके रखी है वो भी डाल भी दिए और बाकी जो कुट्टी करके रखी है वो सुबह काम में आएगी। अभी रात को लाइट का टाइम चेंज हो गया तो सुबह के लिए अभी से करके रखिए और बाकी जो कुट्टी है हमें फिर रात को आके करनी पड़ेगी। इस साइड में परिश और अभी जाएगा ये भी दूध पीने, इसको भी लूज मोशन हो गए और सभी जगह चारा रख दिया है, सेप्टूम के अंदर भी रखा हुआ है। बाकी सारे काम निपट चुके हैं, दूध निकालने का काम करते हैं। विक्रम अभी तक यहाँ पे आया नहीं है और विक्रम को हम पहले जो जूने सब्सक्राइबर लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि हम बूढ़ी गाय को किस तरह खड़ी करते थे जब वो बैठ जाती थी। बिल्कुल वही स्थिति अभी अपनी विक्रम की हो गई, वो खड़ा नहीं हो रहा और यहाँ तक तो आना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको भी। अभी की हालत उसको हम खड़ा करके उसको लेके आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आया नहीं, तो हम अभी बूढ़ी गाय की तरह उसको लेके आने वाले ट्रैक्टर से उठा के। तो पहले दूध निकालेंगे, पिताजी को घर पे भेज देंगे, फिर बाद में हम उसको लेके आएंगे। अभी काफ़ी टाइम हो गया है तो दूध निकालना अगर देर से होगा तो आगे दिक्कत आएगी दूध बेचने में। तो अभी से जो काम है दूध निकालने का निपटाते हैं, फिर बाद में हम विक्रम को लेने
जाएंगे। तो काफ़ी सारा टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा हमें विक्रम को लेके आने में, तो विक्रम को लाना पड़ेगा। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।